हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। आने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि जो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे किस उपनाम से जाना है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं, इसका जो समय है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। और बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है, जो शैशवावस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ होती है बाल्यावस्था। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस हैं, उन्होंने इसको जीवन का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इसको जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। इसे कंस्ट्रक्टिव लाइफ कहते हैं, यानी कि निर्माणकारी काल कहते हैं जीवन का। यह मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने बताया है। नेक्स्ट जो विशेषता है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। यह मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने बताया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं रॉस, उन्होंने बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को बताया है। अब जो इसकी विशेषताएं हैं वो हैं, इसको वैचारिक अवस्था का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं उनमें अर्थवेद, लिंगभेद व जातिवेद की भावना होती है। बाल्यावस्था की ये विशेषता है। खेल की आयु, गेम एज, इसे बाल्यावस्था कहते हैं, गेम एज। समूह, दल, टोली, ये बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। समूह की आयु कहते हैं, दल या टोली की आयु। इसमें बालक विभिन्न समूह में रहता है, गली से दूसरी गली में दौड़ते, भ्रमण करते समय टोली व दल में संपर्क करता है, इसलिए इसे समूह या दल या टोली की आयु कहते हैं। इसमें निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट विशेषता है वो है मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। यह बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति या संचय करने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में पाई जाती है। समूह भावना, ग्रुप स्पिरिट होती है बाल्यावस्था में। बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था को चुस्ती फुर्ती की, यानी कि स्मार्ट एज भी कहते हैं। बालक विभिन्न तरह के खेल खेलता है और उन खेल में अपने कपड़ों को गंदा करता है, इसलिए इसे डर्टी एज भी कहते हैं। अब जो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है वो है, यह अवस्था बालक की आदतों, रुचियों, व्यवहार, इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होती है। मनोवैज्ञानिक क्रू एंड क्रू के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रू एंड क्रू ने बाल्यावस्था के बारे में बताया है। तो ये तो थी कुछ बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आने वाली परीक्षा में आपको जरूर लाभ पहुंचाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।